हाफिज़ ऐनुल हक और संगम विहार में रहता हूँ। ये आज जो शांति तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं और मेरे दोस्त नफीस भाई एंड महबूब भाई और भी कई अदर लोग बैठे थे। हमने एक वीडियो क्लिपिंग देखी जिसमें वो अदर ग्रुपों से आई थी। उनमें देखा कि एक नरसिंगा नंद का नाम का कोई व्यक्ति है जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ कर रहा है और बदमाशी कर रहा है, भद्दी भद्दी टिप्पणियाँ कर रहा है। जो हमारे इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम को फॉलो करने वाले और मोहब्बे रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत करने वाले इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये मैं समझता हूँ उसने जो है सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश की गई। और मैंने इसको अपने एक कानून का मानने वाला व्यक्ति हूँ, इसीलिए मैंने ये समझा कि इसको कोई अपने हाथ में कानून न ले। इसलिए हमने और मेरे दोस्तों ने सोचा कि इसको एक कंप्लेंट लिख के दी जाए संगम विहार थाने में और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की जाए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, जितने हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है। जी, आप यहाँ से संगम विहार थाने पहुँचेंगे? जी, हम यहाँ से संगम विहार थाने कूच करेंगे और अगर हमें मौका लगा और हमें अथॉरिटी मिली तो हम उसका पुतला भी फूकेंगे और पुरजोर उसका प्रदर्शन करेंगे। और अगर हमारी इस एप्लीकेशन को उन्होंने रिसीव किया और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि हम उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे तो हम यकीन करेंगे, बैठ के चले आएंगे। नहीं तो हम वहीं बैठ जाएंगे और प्रदर्शन फुल प्रदर्शन करेंगे, इंशाल्लाह वहीं धरना दे देंगे। कर रहे हैं, तो इसके बाद आगे का कहाँ कूच करेंगे? हम इसके यहाँ से जाएंगे और सीधा यहाँ से निकलेंगे, हम बतरा थाने पर पहुँचेंगे और वहाँ जाकर हम अपनी एफआईआर दर्ज कराएंगे। हम उनको ये बतलाएंगे कि आप जैसा कि खूब जानते हैं, वो कानून को पढ़े हुए लोग हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि कानून के दायरे में रहकर अगर कोई किसी मज़हब के ख़िलाफ़ कुछ बोलता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो वो अपने एतबार से कानून के दायरे में रहकर उस पर कार्रवाई करेंगे। हमें ये उम्मीद है, हम अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं और फिर इसी तरीके से हम हुकूमत तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि ये देश ऐसा देश है कि जहां पर जमहूरियत कायम है, जहां पर हर एक अमन व अमान के साथ रहना चाहता है। अगर कोई शख्स नफ़रत के अल्फाज बोलता है और किसी मज़हब के ख़िलाफ़ बोलता है तो उसका वजूद हमारे मुल्क के लिए एक नासूर है, वो हमारे मुल्क के लिए एक जहर है। वो मुल्क से नहीं बल्कि हुकूमत से भी और इंसानियत का भी दुश्मन है। हुकूमत का भी गद्दार है, मुल्क का भी गद्दार है, एक इंसानियत का गद्दार है कि जिसका सिर्फ़ और सिर्फ मंशा ये है कि नफ़रत फैलाना, कि जो नफ़रत का लफ्ज़ किसी भी मज़हब के अंदर दाखिल नहीं है, अगर है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया, उसकी वजह जानने चाहते हैं और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाना चाहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शादमान कासमी। आज जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है जी, तो क्या कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मुल्क हिंदुस्तान हमारा ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर हर मज़हब वाले को कुल्ली तौर पर ये इख्तियार दिया गया है कि वो अपने मज़हब को बहुत अच्छे तरीके से फ़ॉलो कर सकता है और उस पर अमल कर सकता है। लेकिन अगर कोई दूसरा मज़हब वाला किसी दूसरे मज़हब के बारे में कोई ख़िलाफ़ बातें करता है, उसके मज़हब को ठेस पहुंचती है, तो उसके लिए ये हक़ है कि वो अपनी मज़हब की हिफाजत के लिए, अपने मज़हब के लिए उसके ख़िलाफ़ प्रदर्शन करे। और ये चाहते हैं कि हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जैसा कि आपको और तमाम मुल्क में लोगों को पता है कि जगह जगह इस चीज़ का प्रोटेस्ट और एहतजाज चल रहा है कि एक गुस्ताख़ रसूल जिसने अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की है, कि उसने ना कुछ जाना ना समझा, उसको कोई इल्म नहीं है हमारे नबी के बारे में, कि जिस नबी ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है, कि जिस नबी ने अच्छे अखलाक सिखाए हैं, कि उसी नबी के ज़रिए से आज हम इस वतन में हैं और उसी नबी की मोहब्बत की वजह से हम अपने वतन के अंदर अमन व अमान कायम किए हुए हैं। और हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस्लाम एक ऐसा हमारा मज़हब है कि जो वतन से मोहब्बत भी सिखाता है और वतन पर अगर कोई आँच आती है तो उसके लिए कुर्बान होना भी सिखाता है। तो इसी तरह से अगर कोई इस मज़हब के बारे में, खा इस्लाम का मज़हब हो या फिर दूसरा कोई मज़हब हो, इस्लाम ख़ास तौर से इसकी कड़ी निंदा करता है और ये आरज़ू करता है कि अगर कोई किसी भी मज़हब के बारे में
کوئی خلاف ورڈ اور لفظ بولتا ہے تو اس کے خلاف سب سے پہلے اسلام کے ماننے والے اٹھتے ہیں کہ کسی مذہب کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے۔ تو جو شخص اس اللہ کے رسول کے بارے میں جو ہمارے آئیڈیل ہے، جو ہمارے ہیرو ہیں، کہ جن کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں اور ہمارے یقین اور عقیدہ ہے کہ اگر ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو یہ ہمارا مذہب اور اسلام سکھاتا ہے کہ اس کو دفاع کیا جائے اور اس کے بارے میں احتجاج کیا جائے۔ اس کے لیے ہم ضروری یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں اور یہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کرونا کال کے اندر ہم نے اپنے خیالات کو ظاہر کیا کہ ماسک ضرور پہنا، اور ماسک کے ساتھ ساتھ ہم نے فاصلے سے اس طریقے سے کھڑے ہو رہے ہیں اور کر رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم اپنا احتجاج کریں پرسکون ماحول میں اور اطمینان کے ساتھ، تاکہ ہم اس لعین اور اس آدمی کے بارے میں کہ جس نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے اس کے خلاف FIR درج کرا سکے۔ اور ہم حکومت سے امید بھی کرتے ہیں اور ہمیں یقین بھی ہے کہ حکومت بھی اور قانون بھی ہے کہ کسی مذہب کے بارے میں اگر کوئی خلاف لفظ بولتا ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جاتی ہے۔ تو حکومت سے میرا یہی مطالبہ ہے اور ہم تمام لوگوں کا یہی مطالبہ ہے اور ایمان اور اسلام کے چاہنے والوں کا یہی مطالبہ ہے کہ اس شخص کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے الفاظوں سے، اس کے بیان سے صرف اور صرف ملک کے اندر نفرت پھیلانا ہے، کہ جو ایک بہت بڑا زہر ہے ملک کے لیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں کسی بھی طرح کی نفرت نہ پھیلے اور کسی بھی طرح کا کوئی شخص اس طرح کی باتیں لے کر نہ کھڑا ہو، تاکہ نرسنگھانند کو پھانسی دو، نرسنگھانند کو پھانسی دو، نرسنگھانند کو پھانسی دو۔ جس طریقے سے